मुसलमानों पर इस्राएली मजालिम की इंतहा का मुंह तोड़ जवाब। तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन शुरू करने वाले मोहम्मद अल-ज़ैफ कौन हैं? मोहम्मद अल-ज़ैफ की पैदाइश कहां हुई और उन्होंने कब हमास में शमूलियत इख्तियार की? ये तमाम तफसील शामिल है इस रिपोर्ट में। वीडियो आगे देखने से कबल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोहम्मद अल-ज़ैफ ने गजा में कायम पनाहगुज़ीन कैंप खान यूनुस में 1965 को आंख खोली। मोहम्मद अल-ज़ैफ का बचपन यहीं गुजरा। 1990 में 25 साल की उम्र में हमास में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की और 2002 में 37 साल की उम्र में कमांडर बने। 2014 को इसराइल की जानिब से जालिमाना कार्रवाई के नतीजे में उनकी अहलिया, 7 माह का शीरख्वार बेटा और 3 साला बेटी शहीद हुए। इसराइली फौज के लिए खौफ की अलामत बन जाने वाले मोहम्मद अल-ज़ैफ का पैदाइशी नाम मोहम्मद दियाब इब्राहिम अल-मिस्री है। इसराइली फौजियों और शहरियों के कत्ल की मंसूबाबंदी के इल्जाम में 1995 से इसराइली फौज को इंतहाई मतलूब शख्स होने के बावजूद गुज़िश्ता 2 दहाइयों में कत्ल की 7 कोशिशों में महफूज रहे हैं। कई बार इसराइली फिजाई हमलों में बच निकलने वाले मोहम्मद अल-ज़ैफ खाना बदोशों की जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके नाम ज़ैफ का मतलब मेहमान के हैं। दी गोस्ट कहलाने वाले मोहम्मद ज़ैफ की कोई भी ताज़ा तस्वीर मौजूद नहीं। साथियों के मुताबिक वो एक जगह पर ज्यादा क़याम नहीं करते, कई बार एक ही रात में 2-3 बार जगह तब्दील करते हैं। यही वजह है कि इसराइल ने उन्हें फ़लस्तीन का सबसे मतलूब शख्स और 9 जिंदगियों वाली बिल्ली करार दिया है, जिसका मतलब है कि वो हर किस्म के खतरे में बच निकलने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। भरपूर कुव्वत से लैस और दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी का दावेदार इसराइल इस मर्द मुजाहिद को ढूंढने में बुरी तरह नाकाम रहा है। हालिया तस्वीर भी 14 मई 2000 को नश्र की गई इसराइली टेलीविजन की एक रिपोर्ट में दिखाई गई थी। अब तक इनकी 2 ही तस्वीर जारी की गई हैं। मोहम्मद अल-ज़ैफ कई बार के कातिलाना हमलों में एक आंख से महरूम हो चुके हैं और उन्होंने बाजू का एक हिस्सा भी खो दिया है। तूफान अल-अक्सा नामी ऑपरेशन से कबल 7 अक्टूबर को एक ऑडियो पैगाम में मोहम्मद अल-ज़ैफ ने इसराइल को खबरदार किया था कि अगर मजलूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म और जबर बंद करने के हमास के मुतालबे को तस्लीम न किया गया तो इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। उन्होंने अपने पैगाम में कहा है कि ये ज़मीन पर आखिरी कब्जा ख़त्म करने वाली अजीम जंग का दिन है। साथ ही उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों से मुतालबा किया कि वो फ़लस्तीनियों के लिए उठ खड़े हों।